नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और डॉक्टर प्रियंका आर्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय में फूड एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जो पारंपरिक फर्मेंटेशन प्रक्रियाएं रही हैं, परंपराएं रही हैं। आपने देखा होगा कि जो हम दही खाते थे, जिस ठेकी में जमाते थे, जिस डौकली में हमारा छाछ बनती थी, जिस हड़बी में हम घी रखते थे, तो इस तरह के बहुत सारे लकड़ी के औजार थे, जो हमारी खाद्य परंपरा से बहुत सीधे तरीके से जुड़े हुए थे और जिनके पीछे बहुत बड़ा साइंस एक काम करता था। एक पुरानी ज्ञान परंपरा थी हमारी पूर्वजों की खोजी हुई, वो उसमें काम करती थी। तो उस पूरी प्रक्रिया पर प्रियंका जी का रिसर्च है। बेसिकली आपका रिसर्च जो है वो जो ठेकी होती है जिसमें दही जमाते हैं, उसकी लकड़ी पर आपका रिसर्च है कि उसमें किस तरह के ऑर्गेनिज़्म, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म पाए जाते हैं जो दही को जमा देते हैं, जो एक ख़ास टेम्परेचर का काम करते हैं। ये सब चीज़ें पहाड़ में रेफ्रिजरेटर का काम भी करती थी। तो इस बहुत ही खूबसूरत चीज़ को हम आज जानने वाले हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका और थोड़ा-सा बता दें कि मैम रिसर्च आपने पेटेंट भी आपके नाम मैम इस पर है। यस थोड़ा मैम। बताइए कि क्या कहेंगे इस पेटेंट को? मैम, जो मेरा पेटेंट है बेसिकली वो इस वुड में जो माइक्रोब्स आइसोलेट किए हैं हमने, उससे मैंने योगर्ट फॉर्म किया है। तो उस चीज़ पे मैंने पेटेंट लिया है। बेसिकली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी खासियत है कि ये प्रोबायोटिक है। जैसे कि ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइड, ल्यूकोनोस्टॉक फ्लेकेनबर्जेनेसिस, ल्यूकोनोस्टॉक सूडोमेसेंटेरोइड एंड नेगेशिया एंड जी। तो मैम, आप ये बताएँ पहले कि कैसे आपको लगा कि इस टॉपिक पे मैं रिसर्च करूँ? दही की ठेकी को आजकल कौन पूछ रहा है ना? तो ये माहौल कहाँ से मिला आपको? क्या आपका आपने जो वाईपी सिंह परमार जी। विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश नौनी से आपने रिसर्च किया है अपना। तो क्या वहाँ पे इस तरह का आपको कल्चर मिला कि आपको ये टॉपिक सीधे आपको अपील कर पाया? हाँ, मैं सबसे पहले अपने गाइड जो थे मेरे, डॉक्टर देवीना वैद्या का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि मैं प्रॉपर रिसर्च कर सकूँ और प्रॉपर जितनी भी मेरी क्वेरीज़ हैं, जितने भी मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, वो वहाँ जाके कंप्लीट कर सकूँ। तो ये बेसिकली हमारा एक्रिप के अंदर एक रिसर्च वर्क आया था रिलेटेड टू बोहीमेरिया रोगुलोसा वुड। इसमें हमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स को ये आइसोलेट। इसका लकड़ी का नाम है ना हाँ मैम? जी, हाँ जो जी, जिसमें हाँ दोस्तों जी। जो ठेकी जिससे बनती है उस लकड़ी का वैज्ञानिक नाम ये है और बोहीमेरिया लोकल भाषा में रोगुलोसा। उसे ठेकी गेठी। गेठी गेठी, हाँ गेठी जी। कहते हैं, गेठी की लकड़ी। हाँ जी, मैम, गेठी क्या की। इसके बहुत बड़े-बड़े पेड़ होते हैं? हाँ जी मैम, इसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टराइजेशन होती है कि ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हुँ, और ये लोकली हमें उत्तराखंड की हिली एरियाज़ में मिलता है, हुँ, जैसे कि बागेश्वर, हुँ। गर्जिया विलेज नियर रामनगर और डिस्ट्रिक्ट ऑफ नैनीताल। अच्छा। इस तरह से मिलता है, तो वहीं से हमने इसको प्रोक्योर किया था, हुँ, अल्मोड़ा से। हुँ। और फिर ये हमारे अल्मोड़ा कृषि पर्वतीय विवेकानंद पर्वतीय कृषि कृषि। अनुसंधान हाँ केंद्र का जी, एक ऐसा रिसर्च विंग है विंग एक, है एक्रिप। एक्रेप, हाँ वहाँ जी। से आपने इसको लकड़ी को हाँ जी। प्राप्त किया। हाँ जी मैम। मैम, कितनी लकड़ी आप ले गए? क्वांटिटी क्या रही उसकी? मैम, इट इज़ अराउंड, मतलब पूरा एक वो था, लॉग था, एंड इट इज़ अराउंड दिस मच। अच्छा, तो पूरा मैम लॉग लेके गए थे मतलब हम। वो ठेकी बनी हुई थी शेप में या खाली लकड़ी ले गए आप? लकड़ी मैम, लकड़ी तो ले उस गए थे। लकड़ी पर आपने रिसर्च किया? हाँ, देन लकड़ी को हमने उसको क्रेव इनटू दैट वेसल, जो हुँ, कि ठेकी का वेसल होता है, तो हाँ। हमने उसको उस उसमें कटवाया, उस शेप में उस आपने शेप में हमने कटवाया कटवाया, उसको। वो हाँ आपने जी, किसी कारीगर से कटवाया। कारीगर से करवाया। हाँ जी मैम। इस पूरी प्रोसेस में क्या आप उन कारीगरों से भी मिले जो ठेकियाँ बनाते थे? हाँ जी मैम। तो उनका यही मेन कंसर्न था कि ये तो हम अब बनाते ही नहीं है, ये तो हमारे पुराने टाइम पे कहीं पे बनता था। फिर ओह! मैंने कहा कहीं तो होगा, कैसे भी आप करके लेकर के मतलब बताइए हमें कैसे होगा। हुँ, तो उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने हमें एक प्रॉपर ठेकी तो नहीं बना के दी, हुँ। लेकिन उसका रेप्लिका हमको बना के दिया उन्होंने। ओह! तो मैम हाँ। कहाँ कहाँ मिले आपको वो लोग? मैम, बागेश्वर एरिया में ही, अच्छा, पहाड़ पर। किस समुदाय के वो लोग थे? हाँ मैम, दे आर बेसिकली फ्रॉम चुनेरा ट्राइब, चुनेरा कम्युनिटी, और इट्स अ ग्रुप ऑफ शिल्पकार कम्युनिटी। तो ओह! वो उनका उनका ये पहले के टाइम पे वो हमेशा से लकड़ियों पे काम करते थे। हुँ, उनको हम क्राफ्ट प्रॉपरली क्राफ्ट करते थे उनको। हुँ, एंड देन हमारे दादा दादी नाना नानी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, लेकिन जिस तरह से प्लास्टिक आया हमारी ज़िंदगी में, ग्लास आया, तो वो जो लकड़ी के जो बर्तन थे उनका कहीं ना कहीं कम होते गए। और जो हमारे टाइम पे
अब ये इन्वायरमेंट को तो हार्म कर ही रहे हैं, लेकिन जो लकड़ी था वो एक सस्टेनेबल सोर्स था जिसको हम खोते जा रहे हैं आज के टाइम में। क्या बात है! तो मैम आप उनके लोगों से मिली तो अभी वो क्या आजीविका किस आजीविका से जुड़े हुए हैं अभी? मैम बेसिकली वो अभी तो जो पहले के टाइम पे जो लकड़ियों का काम बहुत फ्रीक्वेंटली होता था, अभी वो कम हो गया है। लेकिन उन्होंने अपना या तो खुद का रोज़गार अपना लिया है या फिर खुद का थोड़ा छोटा-मोटा जो भी करते हैं वो सब है। अच्छा। लेकिन ये चीज़ में वो थोड़ा कम हो गया है। जी, तो हाँ, मैम जो वो इस पहले लकड़ी किया को आप करते यहाँ थे। से ले गए पर्वतीय कृषि हाँ, अनुसंधान हाँ। केंद्र के सहयोग से, फिर आप हुँ। इसको हिमाचल ले गई अपनी हाँ जी, विश्वविद्यालय में और हाँ जी। वहाँ पे आपने लेबोरेटरी में इस हाँ पर जी, रिसर्च करी। रिसर्च किया। मैम कैसे किया? क्या उसका पहले बुरादा बनाया पूरा लकड़ी का हुँ, या हुँ। कैसे-कैसे रिसर्च किया? थोड़ा-सा हाँ, हमें जिज्ञासा हो थोड़ा-सा। रही है जानने हाँ की। जी मैम। तो बेसिकली हमने उसका दोनों चीज़ों को लेके गए, लकड़ी का जो हमने कंटेनर बनाया ठेकी उसको भी, हुँ, और जो बुरादा था जिसमें जो उससे उसको भी हमने यूज़ किया। तो उससे हमने जो उसका बुरादा था उससे हमने लैबोरेटरी टेस्ट किए, जितने भी हमारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स थे उसमें वो मैंने आइसोलेट किए, ठीक है? एंड मैंने उसको पब्लिश भी किया है, काफ़ी इंटरनेशनल जर्नल में वो पब्लिश्ड है। और जो हमारा ठेकी है उस पे हमने फिर काम किया, पहले उसको अच्छे से क्लीन किया नींबू से, मतलब जिस तरह से पारंपरिक तरीके से हम करते हैं उसी तरह से हमने पूरा क्लीन किया। अच्छा। हाँ, मुझे ताकि याद उसमें है कि उसको धोने वाली एक ख़ास तरह की जड़ जड़ आती थी। हाँ जी मैम, आप वहाँ हाँ। तक पहुँचे क्या? नहीं। एक वाइट हाँ, कलर की एक जड़नुमा एक जैसी। चीज़ होती थी जिससे जैसे हमारा हाँ, जूना होता है हाँ, 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 जूना हाँ, जिससे हम धोते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एक ख़ास तरह का होता था। यस मैम, हाँ, लेकिन वो मुझे मिला नहीं नहीं, मिला। क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी गायब हो रही है, तो हाँ, तो फिर हम्म। हमने लोकली उसको देखा कि किस तरह से करते थे, अब कैसे कर रहे हैं। तो हमने उसको नींबू से पूरा क्लीन किया, देन स्टेरिलाइज किया हुँ, और अच्छे से प्रॉपर इंक्यूबेटर में रख दिया। देन उसमें हमने अपना मिल्क जो भी हमारा था, जो भी हम लोकली अवेलेबल मिल्क था उसको हमने पोर किया और प्रॉपर इंक्यूबेटर में उसको टाइम और टेम्परेचर प्रोवाइड किया, और विद इन 6 to 7 आवर्स हमने देखा कि कर्ड फॉर्मेशन हो रही है हुँ। विदाउट एनी बैक स्लोपिंग, यानी कि कुछ भी हमने एक्सटर्नल स्टार्टर अच्छा कल्चर नहीं डाला, जमावन नहीं डाला था? जमावन नहीं डाला। अच्छा बिना हाँ, जमावन के जम गया। हाँ, हाँ जी। गरम दूध था, पका हुआ या और कच्चा दूध था? हाँ मैम, थोड़ा पास्चराइज्ड मिल्क था, हुँ, लेकिन वो अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, हुँ, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा गर्म नहीं था। हुँ। अदरवाइज जो बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा है उस वुड में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इतना था कि ओह! वो, हाँ, जो हम नॉर्मल अपने घरों पे यूज़ करते गुनगुना हैं, दूध जैसे कहते गुनगुना हैं? दूध, हाँ जी। तो वो आपने उसमें डाला और कितने घंटे में वो जम गया? मैम 6 to 7 आवर्स। मैं पूरा दही जम गया हाँ वो। जी मैम। और यही चीज़ हमने उस ठेकी में भी करा, हुँ, और सिमिलर चीज़ हमने एक ग्लास वेसल लिया हुँ, उसमें भी किया, हुँ। लेकिन उसका जो मिल्क था, उसका जो दही था, वो खराब हो गया था, वो अच्छे से जमा नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ठेकी में जो हमारा दही था हुँ, वो प्रॉपरली जमा, उसकी एंड कंसिस्टेंसी भी बहुत कंसिस्टेंसी अच्छी। बहुत अच्छी थी, थिक थी, और उसमें रिच फ्लेवर था, और वो फ्लेवर जो आया वो वुड की वजह से आया वहाँ पे। हुँ। तो और फिर फिर आपकी रिसर्च में पूरा ये निकल के आया कि जो वुड है हाँ, हाँ, हाँ। उसमें खुद के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हाँ हैं जी मैम। उस लकड़ी में, हाँ जी। जो दही को जमाने का यस काम मैम। करते हैं और उसको इनरिच करते हैं, उसमें और हाँ। न्यूट्रिएंट्स को जोड़ते हैं। हाँ जी। और मैम कितना समय लगा इस पूरी प्रक्रिया में आपको? मैम 3 साल। 3 साल पूरा इसी में लग गया। प्रॉपर, हाँ मैम, 1 साल तो कोर्स वर्क होता है, 1.5 years, देन हुँ, आफ्टर आप अपना प्रॉपर रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं। हुँ। एंड हाँ, तो एक तो जब लास्ट में जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो फिर हम्म, कितनी खुशी उस वक़्त पे हो रही थी कि मैम खुशी तो मैम बहुत थी, हुँ, और सपोर्ट भी था मेरे गाइड का और कॉलेज का भी, तो काफ़ी खुशी थी। और जब रिजल्ट आए तब ज़्यादा खुशी थी कि रिजल्ट मेन हुँ, तो है कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं आपके। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब हमने उसमें से आइसोलेट किए, फिर हमने उसका माइक्रोबियल एग्जामिनेशन किया। देन हमने उसका माइक्रोबियल एग्जामिनेशन करने के बाद हमने पाया कि उसमें प्रोबायोटिक्स हैं, जिसको मैंने आपको इनिशियली बताया था, हुँ, 5 प्रोबायोटिक्स हैं। हुँ। उन्हीं प्रोबायोटिक्स को निकाल के देन हमने उसको प्रिजर्व करके रख दिया, एंड देन मैंने उससे योगर्ट फॉर्म करी है। अच्छा ये आपका पेटेंट है हाँ जी, कि आपने उससे योगर्ट बनाया योगर्ट है। फॉर्म करी है, हाँ जी, जो माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे उस वुड में। बिल्कुल। हाँ जी। तो हमारे देखने सुनने वालों को अगर हम थोड़ा-सा बताएँ दोस्तों कि हमारी जो पेट की, जो आँतों की जो हम्म, अगर हमें उन्हें हेल्दी रखना है तो हमें हम्म, अपने प्रोबायोटिक्स को भी हेल्दी रखना पड़ेगा जो हमारे हम्म, भीतर हैं। हम्म। और इसीलिए फर्मेंटेशन की जो तमाम सारी प्रक्रियाएँ हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। हाँ जी मैम। और अगर आप दही और योगर्ट में अंतर मैं बताना चाहें
हाँ कि जी, दही और मैम। योगर्ट में क्या अंतर है? हाँ, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दही क्या है, योगर्ट क्या हाँ, है? योगर्ट हमने बहुत पहले तो नहीं पहले सुना था, नहीं सुना है। हालाँकि अभी नया जेनजी और ये सब हाँ, हाँ, आजकल हाँ। मॉल-वॉल्स में आने लग गए हैं। वहाँ एपिगामिया का एक हाँ ट्रेन है। तो जी। बेसिकली जो हमारा दही है वो हुँ, हम बेसिकली उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, हुँ, ठीक है। उसमें एक कोई भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया हमें नहीं मिलता है। उसमें काफ़ी सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक, डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन जो योगर्ट होता है वो पर्टिकुलरली दो माइक्रोब से फॉर्म होता है, हुँ, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये इसमें डिफरेंस है इन दोनों में। और और जो मेरा जो काम था इस वुड से जो मैंने प्रोबायोटिक आइसोलेट किए, एक ऑल्टरनेटिव में ढूंढ रही थी कि हम और कौन कौन से प्रोबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं इन दो प्रोबायोटिक्स के अलावा। तो वो मुझे मिले ल्यूकोनोस्टॉक फ्लैकेनबर्जेनेसिस और ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड। हुँ, तो इनसे मैंने योगर्ट फॉर्म करी है। जी। और तो उस योगर्ट को आम लोगों तक कैसे वो पहुँचेगा? मैम वो आम लोगों तक पहुंच जाएगा, बट थोड़ा पहुंच जाएगा, बट हाँ जी। थोड़ा क्या बहुत आप खुद उसे रिसर्च। इस्तेमाल कर पाईं? हाँ मैम, हमने काफ़ी खाया लैब अच्छा, में। अच्छा लैब में हाँ, खाते हाँ, थे। हाँ, मतलब क्योंकि वो प्रॉपर आपको एनवायरनमेंट देता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन कुछ नहीं होगा, जो भी हुँ, आप लेंगे वो प्रॉपर होगा। अब हुँ, मैं घर पे नहीं कर पाऊँगी, अगर मुझे रिसर्च एनवायरनमेंट मिलता है आगे जाके, तभी आप कर पाएँगे। तो मैं बना सकती हूँ उसको दोबारा से, हाँ। हुँ, तो मैम जैसे रिसर्च आपने ये कर डाली है ना, हुँ, अब जो वो योगर्ट है वो बहुत ही हेल्दी है। हाँ जी। तो कैसे वो आम जनता तक पहुँचे, वो कैसे जनता तक उसकी रीच हो, हुँ, हुँ, हुँ। इसके लिए फिर क्या करना होता है? क्या बहुत पैसा इसकी ज़रूरत है, बहुत उस तरह के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है? हाँ मैम, थोड़ा-सा तो कैसे बनेगा? रिसर्च वर्क, रिसर्च एरिया मुझे चाहिए, क्योंकि हम एक बार अगर हमने बना दिया है तो उसका बार-बार प्रोडक्शन होना चाहिए, हुँ, और उस प्रोडक्शन के लिए एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप चाहिए। तो यही मतलब उतनी चीज़ को बार उस लकड़ी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लकड़ी की तो सिर्फ मैम एक बार पड़ी। अच्छा, हाँ, जब मैंने तो जो ठेकी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है वो आप कहाँ से लाएँगे अब? वो मैम कहाँ उसको से डेवलप करेंगे? वो मैंने प्रिज़र्व करके रखे हैं अपने लैब में। नहीं वो तो कम क्वांटिटी के होंगे? नहीं, जो हाँ। मैम माइक्रोब्स होते हैं हम उसको दोबारा से सब कल्चर कर सकते हैं। अच्छा, कितनी हाँ, बार ये इसको खासियत। इस्तेमाल कर सकते हैं? मैम जैसे हमने प्रिजर्व करके रख दिया है, हुँ, लाइफलाइज्ड कल्चर्स हैं, हुँ, उसको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा दोबारा। उसको हम अब दोबारा प्लेटिंग करेंगे, वो दोबारा ग्रो होंगे, ओके, देन उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो तो फिर ये बेसिकली हम बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा-सा सेटअप चाहिए, सेटअप चाहिए, तो अच्छा यस। खासा इसे स्मॉल इंडस्ट्री के तौर पे हाँ, लोकल यस लोग मैम, इसको शुरू कर यूज़ सकते कर हैं। सकते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में सोचा जाना चाहिए, हाँ है ना? जी, क्योंकि अभी यस तो मैम। बहुत छोटे-छोटे कुछ ग्राम्स की डिब्बियाँ हैं जो हैं छोटी-छोटी वो हाँ, 30-30, 40-40 रुपए में मिलती हैं योगर्ट की। यस तो मैम। अगर एक बड़े लार्ज स्केल पे हम इसको बना पाएँ तो ये अच्छी बात एक यस रहेगी। मैम। और मैम इस समुदाय के लोगों से भी आप मिले, ये अच्छा लगा जानकर। हुँ। और उसके अलावा और भी क्या कोई फर्मेंटेशन की हमने प्रक्रियाओं की बात की पहाड़ में? कुछ और अगर आप बताना चाहें? मैम काफ़ी अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज़्यूम करते हैं, फूड हैं, हुँ, जैसे कि भट की चुरकानी, हुँ। गहत के डुबके, और फिर चेस मतलब मांस की चेंज। हाँ, मांस की चीज़। तो ये हुँ, सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम कंज़्यूम कर जी। सकते हैं, अ, और इनके भी हमें अभी इतने ज़्यादा ये हमारे हेल्थ के लिए इतने बेनिफिशियल हैं, हुँ, क्योंकि इनकी एक ख़ास बात है कि इसमें प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हुँ, यही प्रीबायोटिक हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हुँ, हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको भी हेल्दी रखते हैं। तो हम हुँ। जितना चाहें उतना हम पहाड़ी भोजन को खा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाहर की चीज़ों को ना खाएं, मतलब जो हमारे कल्चरली इतना रिच कल्चर है हुँ, हमारा, हम हुँ। उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय कि जो बाहर हमें मिलता है, जंक मिलता है इन सब के। बिल्कुल। मैम इसकी लाइफ़ पे भी क्या आपने काम किया कि एक ठेकी की लाइफ़ कितनी होती है? यस मैम, मतलब वो 3-4 साल मिनिमम है। अच्छा इतना ही है? हाँ, नहीं मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप अगर उसको प्रॉपर कंडीशन देंगे, ओके, प्रॉपर उसको हीट देंगे तो वो बहुत टाइम तक चलती ओके। है। बाकी बाद में थोड़ा स्मेल वग़ैरह आने लगती है स्मेल, उससे? हाँ, हाँ, अगर आप हाइजीनिकली उसको हुँ। सही से रखते हैं हुँ, हुँ, तब हुँ। उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। हुँ, लेकिन अब हुँ। अनहाइजीनिक कंडीशन है, मेन तो है पहाड़ों में बरसातों का सीज़न आ गया, फिर ये सारी हुँ, चीज़ें, तो अगर हाँ प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन है तो वो प्रॉपर चलेगी। चलिए। और ये एक तरह का ऑल्टरनेटिव है हमारे प्लास्टिक और ग्लास के लिए। बिल्कुल, तो इसे हमें हुँ, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हुँ, इसके जंगल, इसके पेड़ उत्तराखंड में मौजूद हैं। हुँ, और मैम आज हम विश्व वेटलैंड डे भी मना रहे हैं और इस बार की थीम है कि कैसे हमारे जो पारंपरिक ज्ञान था हमारा
हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनसे हम जोड़ के कैसे अपने तालाबों को, झरनों को, सिमार गजारों को कैसे हम बचाएं। तो मुझे लगता है ये सारी आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हाँ मैम, जुड़ी है हुई ना, है। कि हम अपनी ठेकियों को, इस तरह के जो हाँ। परंपरागत हमारे शिल्प और बर्तन हुआ करते थे उनको हाँ। बचाने की प्रक्रिया भी इसी से जुड़ी है। हाँ, यस मैम, तो जैसे इस ये जो ये क्राफ्टमैन थे हम्म, जो ये फॉर्म कर रहे हैं, ये बेसिकली वाटर लाइन से ही, जैसे वाटर नीचे आ रहा है हम्म, वहाँ पर ही ये अपना प्रोडक्शन करते थे, क्राफ्ट को शेप देते थे, उस वुड को शेप देते थे। तो हमारे हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है कि हम अपने जो जितने भी नदी हैं, इन सारी चीज़ों को हम्म, प्रिजर्व करके रखें ताकि हम कल्चरली और ज़्यादा इवॉल्व हो सकें। क्या बात है। हम्म। इस खूबसूरत बातचीत के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए मैम आपका बहुत शुक्रिया। हमारे श्रोताओं, दर्शकों को आपने इतना वक़्त दिया और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आप आती रहेंगी। थैंक यू मैम। जी, जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर-दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल पर जाकर हमारे प्ले स्टोर से हमारे हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, कहीं भी आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो डॉक्टर प्रियंका के साथ में अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।